Let us now study next section in determinants, that is system of homogeneous linear equations. We have seen such kind of equations, linear equations, where we have three variables x, y and z, and usually we have coefficients over here d1, d2, d3. यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो ये d1, d2, d3 ये जो तीन टर्म्स है ये ज़ीरो है, तो हम लोग इन तीन इक्वेशंस को अब क्या बोलेंगे, दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. इसमें अगेन हम लोग तीन डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे. डेल्टा डिटर्मिनेंट इज लेफ्ट हैंड साइड के जो कोएफिशिएंट्स है उनका डिटर्मिनेंट. डेल्टा एक्स कैसे फॉर्म होता है, ये जो d1, d2, d3 है ये आपको a1, a2, a3 की जगह पे रिप्लेस करना है, तो 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 0. डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट होगा, इस डिटर्मिनेंट में b1, b2, b3 की जगह पे आपको 0 0 0 पुटअप करना है, इसका भी वैल्यू होगा 0. और डेल्टा z दैट इज ऑल्सो 0. तो अगर आप x, y, z कैलकुलेट करो, मतलब इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले सॉल्यूशंस x, y, z, तो x का डेफिनेशन क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा. y का डेफिनेशन डेल्टा y बाय डेल्टा. z का डेफिनेशन डेल्टा z बाय डेल्टा. केस वन इज व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ये जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स का, मान लो वो 0 नहीं है, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, ये डेफिनेटली 0 है तो 0 बाय डेल्टा, और ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, 0 अपॉन नॉन ज़ीरो इज 0. सिमिलरली y का वैल्यू होगा 0, z का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि इनके न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है. तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डेफिनेटली x, y, z 0 0 0 होगा. इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है z, x, y तीनों 0. यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन है, और इसका एक नाम है, दिस इज नोन एज ट्रिवियल सोल्यूशन. तो ये टर्म आप याद रखो, ट्रिवियल सोल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, मतलब डिनोमिनेटर जो है नॉन ज़ीरो क्वांटिटी होगी. अब इसी में आते हैं डेल्टा 0 कि मान लो जो डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट वो भी 0 हो गया, तो ऊपर का भी 0, नीचे का भी 0, x में भी, y में भी, z में भी 0 बाय 0 0 बाय 0 0 बाय 0. ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब कभी 0 आता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और इस केस को बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल का मीनिंग वैसे क्या होता है, ट्रिवियल मतलब एकदम सिंपल सॉल्यूशन. यहाँ पे सिंपल है, x, y, z तीनों 0, और नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन सिंपल सॉल्यूशंस. नॉन सिंपल मतलब इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बहुत सॉल्यूशंस है, इसलिए इसका नाम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे. पहला सॉल्व एग्जांपल इसका देखते हैं. फाइंड लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब x का वैल्यू जो होता है डेल्टा x बाय डेल्टा, y डेल्टा y बाय डेल्टा, z डेल्टा z बाय डेल्टा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब 0 हो. स्पेशली जब डिनोमिनेटर 0 हो. न्यूमरेटर तो इस ऐसे टाइप के केसेस में हमेशा 0 होगा ही, क्योंकि राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट 0 है. तो ओनली कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियलिटी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, मतलब डेल्टा शुड बी 0. तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कोएफिशिएंट्स है उनका डिटर्मिनेंट हम लोग बनाएंगे इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, r2 को रिप्लेस करेंगे इस रो 2 को बाय रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को रिप्लेस करेंगे बाय रो 3 माइनस रो 1. तो हमारे पास ये कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे. इसमें लैम्डा माइनस 3, यहाँ माइनस लैम्डा प्लस 3 है, यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा है, लैम्डा माइनस 3. तो कहने का मतलब लैम्डा माइनस 3 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, रो 2 से भी निकाला, रो 3 से भी निकाला. तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, ये सेम ही रहेंगे टर्म्स. यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 1. अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे. लैम्डा माइनस 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर, माइनस 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, वो मैंने यहाँ पे एक्सपांशन लगाया. एंड अगर आप सॉल्व करते जाओ, you'll get लैम्डा एस 0. ये दो फैक्टर्स भी 0 हो सकते हैं, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू आएगी 3. तो दो सॉल्यूशंस है, लैम्डा इज 0, लैम्डा इज 3. तो अगर आप इन इक्वेशंस में
लैम्डा का वैल्यू 0 या 3 पुटअप करोगे तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा इसका। तो देखते हैं कि क्या होता है जब आप लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पहला इक्वेशन ये बनता है, दूसरा इक्वेशन ये बनता है, तीसरा इक्वेशन ये बनता है। इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही आपको इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, यहाँ पे +3z है, यहाँ पे -3z है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलता है, देखो यहाँ पे -x + 2x दैट इज x, इन दोनों का एडिशन होगा -y = 0। ये जो पहला इक्वेशन है लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करने पे -x + y = 0, हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x - y 0। तो इनको सॉल्व करके भी x - y 0 आया, यहाँ से भी x - y 0 आया। तो सोल्यूशन क्या बना, x = y। अगर आप x = y इस इक्वेशन में पुट करते हो, ये वाले थर्ड इक्वेशन में, तो पुट करके देखते हैं x = y थर्ड इक्वेशन में, तो देखते हैं क्या बनता है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगा 2x + y - 3z = 0। ओके, x का वैल्यू y पुटअप करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 2y + y दैट इज़ 3y - 3z = 0। यहाँ से आएगा y = z। अब देखो x = y मिला, अब y = z मिल रहा है, तो इसका मतलब x, y और z तीनों इक्वल है। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनका कॉमन सोल्यूशन क्या है, जब कभी x, y और z इक्वल होंगे। अब ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज़ है x, y, z इक्वल होने के, x, y, z तीनों रियल नंबर है, तो x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का वैल्यू भी 1 होगा, z का वैल्यू भी 1 होगा। ये इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तीनों को 0 बनाएगा। फिर x का वैल्यू 2, 2, 2, 2.1, 2.1, 2.1, 100, 100, 100, 150, 150, 150, ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, जितने रियल नंबर उतने सॉल्यूशंस। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका बन गया कि इसके आपको बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर लैम्डा का वैल्यू 3 पुट करके भी देख सकते हो, आपको ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा, x, y, z के बीच में सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड दे विल हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस। अब आते हैं एक और सॉल्व एग्जांपल पे। x = cy + bz, y = az + cx, z = bx + ay, तीन इक्वेशंस दिए हैं और बोला है कि इसके नॉन ज़ीरो मतलब x = y = z = they are non zero, it has non zero solutions, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। x भी 0 नहीं है, यहाँ पे y भी 0 नहीं है एंड z भी 0 नहीं है, नॉन ट्रिवियल इसका सॉल्यूशन है। x, y, z आर नॉन ज़ीरो, इट्स गिवन टू अस, तो डेफिनेटली क्या होगा, डेल्टा 0 होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके कब पॉसिबल है, व्हेन डेल्टा इज 0। लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट, आपको सारे इक्वेशंस को कन्वर्ट करना होगा, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लिखना होगा। तो अब ये देखो पहला इक्वेशन कैसा बनेगा, x - cy - bz = 0। ये दूसरा इक्वेशन कैसा दिखेगा, cx - y + az = 0। एंड थर्ड इक्वेशन कैसा दिखेगा, bx + ay - z = 0। तो इनका लेफ्ट हैंड साइड का जो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है वो कैसा बनेगा, 1 - c - b, c - 1 - a, b a - z। हाँ, यहाँ पे आएगा b a - 1, b a - 1 = 0। इसको हम लोग अगर एक्सपांड करें अलॉन्ग फर्स्ट रो तो ये एलिमेंट्स बनते हैं, और फर्दर एक्सपांड करोगे तो ये बनता है। सारे टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट करो तो a² b² c² + 2abc बनता है 1। यही हमको इसमें प्रूव करना है। और अब आते हैं सेशन एक्सरसाइज 3 पे। सेशन एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13। हमको 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं और बोला है कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल मतलब डेल्टा डिटर्मिनेंट होगा 0, तो 1 k3 k2 2 2 3 4 दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते जाओ, एक क्वाड्रेटिक बनती है, 4k² - 13k + 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक बनी, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 13 को लिखेंगे 8 + 5, इसको और फैक्टराइज किया हमने, इसके 2 फैक्टर्स आ गए,
तो यहाँ से k की वैल्यू 5/4 k इज इक्वल टू 2। इसके दो सॉल्यूशंस बन गए। तो यहाँ पे यह टॉपिक ख़त्म होता है और सेशन एक्सरसाइज के सम्स भी जो ट्रिकी है वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में देखेंगे।